नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म जारी हो गया है। जी दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो, नया फॉर्म जारी हो गया है। और ये फॉर्म मिलेगा कहां पे, इस फॉर्म को कैसे भरना है, बिल्कुल ही सही तरीके से आप लोगों को फॉर्म को भरना है दोस्तों। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से आप भरोगे, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको कहां पे जाकर जमा करना है, और इस फॉर्म को भरने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारा चीज विस्तार पूर्वक से आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और देखिए, पावती रसीद आपको कब मिलेगा इसके बारे में भी बताएंगे। और ये जो फॉर्म अप्लाई होगा, ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। आपको ऑफलाइन में फॉर्म को जाकर जमा करना है या फिर ऑनलाइन में फॉर्म को भरना है, सारा चीज आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे दोस्तों। बस आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन का फोटो है और उसके ऊपर में लिखा है कि नया फॉर्म ऐसे भरे। ठीक है, कैसे भरना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए नया फॉर्म है और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है ऊपर में निःशुल्क, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, निःशुल्क है ये फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए और सबसे पहले फॉर्म को लेकर बात कर लेते हैं। फॉर्म मिलेगा कहां पे? देखिए, फॉर्म आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो आप लोग फटाफट से जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर यह फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो। ठीक है, यह पहला है। दूसरा, आपको मिल जाएगा आपके गांव की जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वहां पर भी मिल जाएगा, या फिर जहां पर शिविर लग रहा है वहां पर भी ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म कहां पे मिलेगा इसके बारे में तो आपको पता चल गया दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ऊपर में लिखा है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, उसके जस्ट नीचे पहला नंबर पे क्या पॉइंट है? पहला नंबर पे पॉइंट है आवेदिका का नाम। ये जो है ना, आवेदिका का नाम, मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका नाम डालो। ठीक है, आप ही का नाम डालना है, और जो नाम है वही डालना है, जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही वाला डालना है। अगर आपका लास्ट में देवी है तो देवी डालो, अगर आपका लास्ट में कुमारी है तो कुमारी डालो। ठीक है, अलग डॉक्यूमेंट से फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरना है। आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड में जो नाम वगैरह दिया गया है वही नाम आपको इसमें भी भरना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, पिता पति का नाम। अगर आपका शादी हो गया है तो पति का नाम डालो, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर आप पिता का नाम डालो। ये चीज क्लियर हो गया। बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या डालेंगे। तो अगर आपका शादी हो गया है तो पिता का, मतलब शादी हुआ है तो पति का डालो, नहीं हुआ तो फिर पिता का डालो। ये चीज क्लियर हो गया। आगे ध्यान दीजिए, फिर देखिए तीसरा नंबर पॉइंट पे पता दे दिया है, ग्राम डाल दो। आप जिस गांव से बिलोंग करते हो उस गांव का नाम डाल देना है। थाना डाल दो, जो भी थाना से आते हो, जैसे कि हम आते हैं पूर्वी टुंडी से, तो आपका जो थाना है वो डाल देना है। पंचायत डाल दो, प्रखंड डाल दो और जिला डाल दो। ये चीज हो गया क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम धनबाद जिले से है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे जिला भरना है, यहाँ पे दे दिया है जिला, तो यहाँ पे जैसे कि हम धनबाद से तो यहाँ पे हम धनबाद लिख सकते हैं। तो आप कौन से जिले से हो वो आपको फिल कर देना है। ये चीज हो गया क्लियर। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, बगल में यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे एक फोटो चाहिए, वो भी क्या, छोटा साइज वाला, यानी कि पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। करंट वाला डाल दो, आपका जो फोटो है वो डाल देना है। ये चीज क्लियर हो गया। आगे चलिए, अब चौथा नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी कि वोटर आईडी का संख्या चाहिए। ठीक है दोस्तों,
वोटर आईडी की जो संख्या है वो आपका सही है। ये चीज हो गया क्लियर। आगे ध्यान दीजिए, फिर 5वां पॉइंट में आधार संख्या यानी कि आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी आपका लगेगा 5वां नंबर पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर ये जो दिया गया है यहाँ पे आपको भर देना है। और देखिए आधार नंबर डालो या फिर फॉर्म को आप भरो तो आपको 2 से 3 बार देख लेना है। जैसे कि आधार नंबर डाल रहे तो एक बार आपको जरूर चेक करना है कि आपने सही डाला है या फिर नहीं डाला है। अगर गलती हो गया है तो इस फॉर्म को फाड़ के फेंको, दूसरा फॉर्म लेकर उसको भरो, ठीक है। मतलब आपको गलत फॉर्म भर के जमा नहीं करना है, आपको फॉर्म को अच्छे से भरना है और उसी को जमा करना है। अगर गलती हुआ तो आप साइड कर दो, नया फॉर्म लाओ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास मिलेगा ये फॉर्म, और उस फॉर्म को अच्छे से भरो, बिना ओवर राइटिंग किए, बिना गलती किए आप लोगों को फॉर्म को भरना है। ये चीज हो गया क्लियर। आगे ध्यान दीजिए, फिर खाता संख्या आपको डालना है। खाता संख्या डाल दो, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। आगे ध्यान दीजिए, फिर खाता आधार कार्ड लिंक है अथवा नहीं है, ये भी यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। तो देखिए मैया सम्मान योजना का रूल है, आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से करवा लो और यहाँ पे हाँ पे टिक करना है, ठीक है, हाँ पे टिक करना है। और यहाँ पे क्या बोला कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु तो आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है, यानी कि 2024 के बाद से ही, दिसंबर 2024 के बाद से ही ये नियम लागू कर दिया है सरकार ने कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपको मिलेगी राशि, ठीक है। तो आपको कर लेना है और यहाँ पे हाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, फिर बैंक का नाम शाखा सहित, बैंक का नाम डालो वो भी क्या, शाखा के सहित, आपका जो शाखा है वो उसके साथ आप लोगों को डाल देना है। फिर आईएफएससी कोड डाल दो, ये यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है, ठीक है। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे ध्यान दीजिए, फिर राशन कार्ड की संख्या यहाँ पे डालना है, ये यहाँ पे आपको राशन कार्ड की संख्या डालना है। पैन कार्ड की संख्या ये डाल दो दोस्तों, यहाँ पे पैन कार्ड की संख्या, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं है तो वैकल्पिक यहाँ पे रखा गया है। आगे देखिए, कोटि, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो चीज यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आयु आपका डाल दो भाई, जो एज है आपका, जैसे कि 18 साल मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम 50 साल रखा गया है, तो 18 साल और 50 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, ये चीज क्लियर। जन्म तिथि डाल दो जो आपका है, ठीक है, जन्म तिथि, और सारा डालना है, ठीक है, जैसे कि 0101 मान लेते हैं 1998 कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग डाल सकते हो, जो आधार कार्ड में दिया गया है, ठीक है, वही डाल देना है। आवेदिका का पहचान चिन्ह, जो पहचान चिन्ह है, पहचान चिन्ह, देखिए ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये इसमें पहचान चिन्ह आप लोगों को डालना है। पहचान चिन्ह मतलब समझ रहे हो, जैसे कि आपके हाथ वगैरह में देखिएगा तिल का निशान होगा, वो डाल देना है, तिल का निशान, या फिर कट का निशान होगा वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मेरा इसमें है दोस्तों, तो बाएं हाथ में तिल का निशान, इस प्रकार से आप डाल दो, या फिर फेस में आपका होगा, मतलब बाहरी हिस्से में जो है वही आप लोगों को दर्शाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे, ठीक है। आवेदिका का मोबाइल नंबर चाहिए दोस्तों, और ये मोबाइल नंबर वही वाला डालिए जिसमें आपका मैसेज आता है बैंक से, ठीक है, आधार लिंक वाला वही डालिए, क्योंकि आपका पैसा घुसेगा आपको तुरंत मैसेज मिलेगा ना, तो वही वाला डालना है। क्लियर हो गया ये चीज। आगे देखिए, फिर आवेदिका विवाहित है तो हाँ डालो और नहीं है तो नहीं डालो। मतलब अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो, और अगर आपका शादी हो गया है तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो हाँ डालो, ना है तो फिर नहीं डालो। आगे देखिए, फिर आवेदिका की स्थिति, आपका स्थिति क्या है, आप विधवा हो तो विधवा पे टिक करो, आप तलाकशुदा हो तो इस पे टिक करो, और नहीं हो तो नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है, उस समय कुछ नहीं करना है। तो ये सब ध्यान देना है। फिर आगे देखिए दोस्तों, संलग्न सब अभिप्रमाणित प्रति, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का चाहिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का चाहिए। जब आप फॉर्म भरोगे तो नीचे पे ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे, ये चीज आपको ध्यान से सुना है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आप सिग्नेचर कर दो, साइन कर दो। अगर साइन नहीं करते हो, जैसे कि आप टिप देते हो यानी कि अंगूठा देते हो, ठेपा देते हो, तो फिर आपको वो क्लियर कर देना है, वो लिख देना है, मैं ठेपा दे देना है, ठीक है, ये कर देना है आप लोगों को, तभी आप लोगों को फॉर्म को जमा करना। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हो सब में आपका सिग्नेचर चाहिए या फिर टिप चाहिए, ये करके ही फॉर्म को डालना है। आगे ध्यान दीजिए, फिर
आधार कार्ड आपके पास दोस्तों होना जरूरी है, यानी कि आधार कार्ड, इस पे आपको सही चिन्ह कर देना है, ठीक है। पास बैंक खाता का पासबुक, इस पे भी आपको टिक कर देना है। राशन कार्ड, इसमें भी आपको टिक कर देना है, सही सही का चिन्ह, ठीक है। अंदरे पे रखना है, ज्यादा बाहर नहीं कर देना है, ये कर दो। मतदाता पहचान पत्र टिक कर दो। सब घोषणा पत्र मूल प्रति, ये भी आपको टिक कर देना है। पैन कार्ड, इसमें भी आपको टिक कर देना है, सब में टिक कर देना है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का चाहिए। मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का चाहिए। ये चीज हो गया क्लियर। अब क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ, यानी कि मैया सम्मान योजना के कुछ रूल है उसी के बारे में यहाँ पे बता दिया। जैसे कि आपका एज 18 से लेकर 50 वर्ष तक होना चाहिए, आप झारखंड के निवासी होना चाहिए, आपका जो आय है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उस हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप पूरा करते हो तो फिर यहाँ पे आपको साइन कर देना। अंगूठा का निशान भी आप लोगों को देना है। अगर आप अंगूठा देते हो तो अंगूठा का निशान दे दो, अगर आप सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर कर देना, ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर दोस्तों। आगे चलिए, अब दूसरा जो पेज है वो आ गया, ये है सब घोषणा पत्र, ठीक है। सब घोषणा पत्र में साफ साफ लिख दिया है कि नाम डालो। सबसे पहले देखिए, मैं आवेदिका का नाम जो भी नाम है आपका वो डाल देना यहाँ पर, ठीक है। पिता पति का नाम जो भी है, अगर आपका शादी हो गया है तो पति का नाम डालो, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर आप पिता का नाम डालो, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देना है। उम्र आपका जो है वो डाल दो, पता यानी कि ग्राम जो है वो डाल दो, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत, अंचल, प्रखंड जो भी है वो डाल देना है, जिला डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। ये हो गया क्लियर दोस्तों। इतना आप लोगों को क्लियर कर लेना है और इतना में आप लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इतना दूर में आपका कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। आगे चले, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ घोषणा है जिसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को बोला है। एक बार आप लोग इसको पढ़ लो। यहाँ पे जो चीजें रखी गई है, जो शर्त रखी गई है, इसको आप लोगों को पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोगों को पूरा करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया है कि दोस्तों कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है तो भी आप भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल दिया है, बहुत सारी चीजों को लेकर बोला है दोस्तों, आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर करो, अंगूठा देते हो तो अंगूठा डालो, यहाँ पे कर देना है। उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन। अब ये क्या है भाई? सत्यापन प्रतिवेदन ये क्या है? समझो बात को। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आवेदिका का नाम डालो, ठीक है, पिता पति का नाम डालो, ग्राम डालो, थाना डालो, पंचायत डालो, प्रखंड अंचल का नाम डालो, जिला डालो और मोबाइल नंबर डालो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वही चीज है दोस्तों जो बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, वही चीज है और इसी को भरना है, ठीक है। ये चीज भर लिए। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है? आगे अब इस कॉलम में क्या है भाई? इस कॉलम में क्या ही भरेंगे? अब ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। देखिए, आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र, यानी कि यहाँ पे एज लिखना है आपका कि एज कितना हो रहा है वो चीज लिखना है, लेकिन किसके आधार पर? आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर, ठीक है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर आपको लिखना है यहाँ पे एज, आपका एज कितना हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये चीज क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई? यहाँ पे देखिए, आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई और जांच में इनका दस्तावेज सही पाया गया। आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधित उपघोषणा पत्र समर्पित किया गया, अतः संकल्प अनुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति का अनुशंसा करता हूं या फिर करती हूं। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ वही लिखेंगे जो आपका फॉर्म को जमा लेंगे, जो आपको यहाँ पे जो रहेंगे पंचायत सचिव रहेंगे, चाहे जो भी रहेंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जांच पदाधिकारी लिख दिया है, जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, वही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और वो यहाँ पे आपको मंजूरी देगा। यानी कि अगर आप योग्य हो तो आपको स्वीकृति लिख देगा, यानी कि आपको अब मिलेगा पैसा। और अगर आप अयोग्य पाए गए तो आपको वहाँ पे अस्वीकृति लिख देगा, अयोग्य लिख देगा, ठीक है। आपको स्वीकृति मिला या फिर नहीं मिला इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देगी, ठीक है दोस्तों। फिर आगे ध्यान दीजिएगा। सारा चीज दोस्तों यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे देखिए दूसरा जगह है जैसे कि स्वीकृति अस्वीकृति, ये भी यहाँ पे दे दिया। आपको स्वीकृति मिली तो स्वीकृति लिख देगा, अस्वीकृति मिली है तो अस्वीकृति कर देगा, ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर। अब पावती रसीद आ गया दोस्तों। पावती रसीद काट के देखिए, यहाँ पे कैंची का भी चिन्ह है ऊपर में, काट के आपको दे दिया जाएगा पावती रसीद।
कब मिलेगा ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि पावती रसीद झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। सबसे पहले पावती क्रमांक, आवेदिका का नाम, पिता पति का नाम यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भरना है। पावती क्रमांक आपको कहाँ पे मिलेगा, पावती क्रमांक वही डालेंगे जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। और ये सब में आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये सब में आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं भर सकते हो। ये भरेंगे अधिकारी जो वहां पर मौजूद रहेंगे, जो आपसे फॉर्म लेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भरना है। ये चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये दस्तावेज रखे तैयार, यानी कि ये जो फॉर्म है महिला सम्मान योजना का, इस फॉर्म को जब आप भरोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर, स्वयं के हस्ताक्षर और ईमेल आईडी। ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा और इसको आपको रेडी रखना है। ये चीज हो गया क्लियर। आगे चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे जो शिविर है, शिविर का आयोजन इस प्रकार से होता है, महिलाएं लंबी कतार में लगती है। और एक चीज मैं आप लोगों को कह देता हूं, अभी फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, ऑनलाइन का पोर्टल अभी खुला नहीं है, ऑफलाइन से ही फॉर्म को अभी भरा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन के माध्यम से आपको याद रखना है कि आपकी पंचायत में कब शिविर लगेगा, शिविर के माध्यम से ही आप लोगों को फॉर्म को जमा करना है। शिविर का आयोजन अब डेट इसमें बढ़ गया है, 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक शिविर का आयोजन होगा। ठीक है, पहले कहा था सरकार ने कि 18 नवंबर से शिविर लगेगा, लेकिन इस स्थिति में बदलाव हो गया है। अब जो शिविर है वो 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगेगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे आकर हमको मैसेज भी कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।